हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। क्या है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी। क्या कहा है बेटा? अगर दो एंगल्स हैं हमारे, एंगल बी और एंगल ए, दोनों क्या हो? एक्यूट एंगल हो, मीन्स लेस देन 90 डिग्री हो। और क्या गिवन है? कोस ए इक्वल टू कोस बी है। और इन दोनों एंगल्स का अगर हम कोसाइन लेते हैं तो दोनों इक्वल हैं। कोस ए इक्वल टू क्या है? कोस बी। देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। अगर कोस ए इक्वल टू कोस बी है तो हमने प्रूव करना है कि दोनों एंगल्स जो होंगे, एंगल ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल बी के इक्वल होगा। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, ए बी सी ट्रायंगल। इसके अंदर एंगल ए है और ये एंगल बी है। ठीक है, दो एंगल्स यहाँ पे हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे किया है मैंने। सबसे पहले क्या किया, ए बी सी एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो ये लिख लेंगे लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। उसके अंदर क्या है बेटा, एंगल जो गिवन है वो राइट डाउन करेंगे हम। जो भी हमें गिवन है वो राइट डाउन कर लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ये दोनों क्या हैं? एक्यूट एंगल्स गिवन है। और क्या गिवन है? कोस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल गिवन है? कोस बी के इक्वल है। अब यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए बेटा मैंने कंस्ट्रक्शन की है, और वो क्यों की है वो देखते हैं। अब यहाँ पे बेटा एंगल ए और एंगल बी का क्या कहा है? उसने कोसाइन फंक्शन ले रखा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमें चाहिए क्या? राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। यहाँ पे तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करके एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर लेता हूँ। सी से ए बी के ऊपर क्या कर लेता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को मान लिया मैंने एम, तो ये होगा हमारे पास 90 डिग्री एंगल। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन की क्या की है, ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो जो एंगल ए एम सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? एंगल बी एम सी, और इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री के। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद देखते हैं बेटा, अब हमें चाहिए क्या, देखते हैं। कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो इसका प्रूफ देखते हैं। अब प्रूफ के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कोस ए। एंगल किसकी बात कर रहा है? एंगल ए की। कौन सी ट्रायंगल में है? सी एम ए में। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल सी एम ए। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये स्टेटमेंट होती है हमारी। हमारे पास फंक्शन कौन सा है? कोस है, तो क्या होगा? बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले मैं कोस ए की बात करता हूँ। एंगल ए के सामने वाला क्या होगा? सी एम हमारा परपेंडिकुलर, ए एम हमारा बेस, और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए किसके इक्वल होगा? बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है हमारा? ए एम, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ए सी। ठीक है, तो ए एम बाई ए सी इज इक्वल टू किसके आ गया? कोस ए के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं बेटा इन ट्रायंगल बी एम सी के अंदर। बी एम सी कौन सा एंगल चाहिए हमें? कोस बी, इसलिए हमने ये ट्रायंगल चूज की, क्योंकि बी एंगल जो है वो किस में है? बी एम सी में। तो कोस बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, उस ट्रायंगल में बेस कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा? बी एम, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? बी सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बेटा देखते हैं कोस ए इक्वल टू किसके गिवन है? कोस बी के। क्या है गिवन? क्या है हमारे पास? कोस ए इक्वल टू कोस बी। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल गिवन है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए एम बाय ए सी इज इक्वल टू किसके? बी एम बाय बी सी। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसकी दो साइड्स की रेशो इक्वल है, तो थर्ड साइड क्या होगी बेटा? इक्वल होगी, क्योंकि सी एम क्या है हमारी? कॉमन है। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके बाद? ए एम बाय बी एम, इसको नीचे लेके आए हम। ए एम बाय बी एम इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी। इस तरीके से इंटरचेंज कर ली बेटे मैंने। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इज इक्वल टू सी एम क्या है? दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन, तो क्या लिख लेंगे इसको? सी एम बाय सी एम।
तो तीनों साइड्स की रेशो क्या है हमारी, तीनों की तीनों इक्वल होगी। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सो ट्रायंगल AMC जो है सिमिलर होगी बेटा किसके, ट्रायंगल BMC के। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे हमारे, सिमिलर होंगे। यहाँ पे देखेंगे बेटा, देखो ये एंगल A है, ये किसके एक अपोजिट एंगल है, CM के। एंगल B जो है वो भी किसके इक्वल है, एक अपोजिट एंगल है CM के। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल A इक्वल टू किसके होगा, एंगल B के। और क्यों लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। आई होप ये चीज क्लियर है आपको, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। दोनों ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव कर ली तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल टू किसके प्रूव कर दिया हमने, एंगल B के। यही चीज हमने क्या करनी थी बेटा, इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।